नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रेपरेशन करेंगे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहने वाला है मैकियावेली और हॉब्स। तो फ्रेंड्स, मैकियावेली और हॉब्स से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैकियावेली को निम्नलिखित में से किसका पक्का समर्थक कहा जा सकता है। तो मैकियावेली को पक्का समर्थक कहा जा सकता है पुनर्जागरण का। देखिए बी वाला यहाँ सही आंसर होगा। आगे देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक। फ्रेंड्स, धर्म सुधार आंदोलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक हैं मार्टिन लूथर। देखिए ए वाला यहाँ राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है जॉन बाइक्लिफ को। किसको कहा जाता है? जॉन बाइक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार। ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट देखिए, राज्य को नैतिकता अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकता है? तो यह विचार जो है मैकियावेली बात से संबंधित है। देखिए, राज्य को नैतिकता अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए ए वाला यहाँ राइट आंसर होगा। आगे देखिए, मैकियावेली की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? देखिए 4 रचनाएं दी गई हैं। इनमें से जो मैकियावेली की रचना नहीं है वो है डिवाइन कॉमेडी। कौन सी है? डिवाइन कॉमेडी। बाकी ये द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, डिस्कोर्सेज, ये तीनों जो है मैकियावेली की रचना है। जबकि फ्रेंड्स, डिवाइन कॉमेडी जो है ये दांते एलिगिरी की रचना है। किसकी है? दांते एलिगिरी की रचना है। ये याद रखना है आपने। आगे देखिए, मैकियावेली की किन 2 रचनाओं के सिद्धांतों को देखते हुए इसे शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका कहा जा सकता है? देखिए कौन सी 2 रचनाएं हैं जिनको शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका कहा जा सकता है? तो वो वाली 2 रचनाएं हैं द प्रिंस और डिस्कोर्सेस। देखिए डी वाला, द प्रिंस और डिस्कोर्सेस। नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस किस शासक को सौंपना चाहता था? तो फ्रेंड्स, मैकियावेली की महत्वपूर्ण पुस्तक थी द प्रिंस, और इसे वह सौंपना चाहता था लॉरेंजो डी मेडिसी को। देखिए बी वाला हमारा यहाँ सही आंसर हो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक मैकियावेली को अपने जमाने का शिशु कहता है? तो कौन सा वो विचारक है? वो वाला विचारक है डनिंग, जो कि मैकियावेली को अपने जमाने का शिशु कहता है। नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली राजतंत्र का समर्थक है और सर्वोत्तम शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किसे कहता है? तो वो तो राजतंत्र का समर्थक है, और सर्वोत्तम शासन व्यवस्था वह कहता है गणतंत्र को। देखिए बी वाला यहाँ पर हमारा सही आंसर हो। आगे देखिए, मिलान वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला। इसमें देखिए, मैकियावेली के अनुसार मानवीय स्वभाव विकृत है। देखिए दूसरा, देखिए मैकियावेली के अनुसार शासक उत्तम है किसी तरह का अवसर प्राप्त के लिए। देखिए ये वाला। और तीसरा देखिए, मैकियावेली की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक है। और चौथा जो है, मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति आवश्यकता एवं बल का परिणाम है। आगे देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। इसमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। जिसमें कथन क्या बोल रहा है? देखिए, मैकियावेली निरंकुश एवं बहुरूपीय के रूप में शासक को उत्तम कहता है। और कारण आर क्या है? मैकियावेली ने मानवीय स्वभाव की विकृत व्याख्या की है जिसका नियंत्रण शक्ति से ही संभव है। तो देखिए इसमें ए वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या आर करता है। तो देखिए ए भी सही है, मैकियावेली निरंकुश एवं बहुरूपी के रूप में शासक को उत्तम कहता है, और बी कारण भी सही है। नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा है? फ्रेंड्स, मैकियावेली पर पुनर्जागरण का प्रभाव ज़्यादा पड़ा है। देखिए डी वाला हमारे यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, धर्म और नैतिकता के बीच जोरदार ढंग से विभाजन करने वाला आधुनिक विचारक। देखिए 4 विचारक दिए गए हैं। तो इसमें से मैकियावेली जो है वो धर्म और नैतिकता के बीच जोरदार ढंग से विभाजन करने वाला आधुनिक विचारक है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मैकियावेली और हॉब्स ही होंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मैकियावेली और हॉब्स। लेकिन आपने ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं क्वेश्चन में, इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। आगे देखिए, किसका कथन है साध्य साधन का औचित्य बताता है? ये वाला कथन फ्रेंड्स। तो ये वाला कथन जो है ये है मैकियावेली का। देखिए सी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा मैकियावेली। साध्य साधन का औचित्य बताता है, ये वाली स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस विचारक को शेर लोमड़ी नीति लॉयन एंड फॉक्स थ्योरी पर विश्वास है? तो शेर लोमड़ी नीति, तो इस नीति पर विश्वास है मैकियावेली को। देखिए ये भी आपने याद रखना है, शेर लोमड़ी नीति लॉयन एंड फॉक्स थ्योरी पर विश्वास करता है मैकियावेली। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन विचारक है जो मिश्रित सरकार का समर्थन करता है? मिश्रित सरकार का, तो इसका भी आंसर हमारा मैकियावेली ही होगा। मिश्रित सरकार का समर्थन करता है मैकियावेली। नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली अपनी किस रचना में गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन बताता है? तो कौन सी वो रचना है जिसमें उसने गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन बताया है? वो वाली रचना है डिस्कोर्सेस। देखिए बी वाला सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थक नहीं है? देखिए अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थक है। इसमें देखिए मैकियावेली जो है वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थक नहीं है। हमारा सी वाला ही राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शनों में से महात्मा गांधी, डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली का राष्ट्रवाद संबंधित है
फ्रेंड्स मैकियावेली का राष्ट्रवाद संबंधित है उग्र राष्ट्रवाद से। देखिए ए वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किसका कथन है मैकियावेली आधुनिक युग में राष्ट्रीयता का प्रथम विचारक है। ये वाला कथन किसका, ये स्टेटमेंट किसकी है फ्रेंड्स, मैकियावेली आधुनिक युग में राष्ट्रीयता का विचारक है। ये वाली स्टेटमेंट है FJC हर्नशा की। देखिए डी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली का जन्म कब हुआ। फ्रेंड्स मैकियावेली का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में। ये वाला सही आंसर। और मैकियावेली की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स, मैकियावेली की मृत्यु हुई थी 1527 ईस्वी में। इसमें भी ए वाला सही आंसर होगा। आगे देखिए, मैकियावेली का काल मध्यम युग और आधुनिक युग का संधि काल है। तो देखिए इसमें ये कथन सही कथन है, बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। मैकियावेली का काल जो है मध्यम युग और आधुनिक युग का संधि काल है। नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली ने इटली के फ्लोरेंस नगर में जन्म लिया। तो ये वाला कथन भी सही है, डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। मैकियावेली ने इटली के फ्लोरेंस नगर में जन्म लिया था। आगे देखिए, मध्यकालीन विचारक ईश्वर की इच्छा और शक्ति में। तो मध्यकालीन विचारक जो थे वो ईश्वर की इच्छा और शक्ति में विश्वास करते थे। सी वाला हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखिए, मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में, तो मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में देखिए इतिहास और तर्क का सहारा लिया है। देखिए बी वाला हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली पुनर्जागरण के युग का एक महत्वपूर्ण विचारक है। तो ये वाला कथन सही कथन है, मैकियावेली जो है पुनर्जागरण के युग का एक महत्वपूर्ण विचारक है। डी वाला देखिए राइट आंसर। आगे देखिए, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से, तो मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से बुरा है। ये वाला देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभावतः बुरा है और युग युगांतर से अपरिवर्तित रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, उसका दमन किया जा सकता है। अगला देखिए, मैकियावेली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया उसके अनुसार, तो उसके अनुसार राज्य के लिए नैतिकता का महत्व है। देखिए ए वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली राज्य को क्या मानता है फ्रेंड्स, मैकियावेली राज्य को एक कृत्रिम और मानवकृत संस्था मानता है। देखिए इसमें ए वाला राइट आंसर होगा, वह राज्य को एक कृत्रिम और मानवकृत संस्था मानता है। नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली का राज्य संबंधी विचार अरस्तु से भिन्न है। तो देखिए इसमें यह कथन सही है, डी वाला राइट आंसर होगा। डी, मैकियावेली का जो राज्य संबंधी विचार है अरस्तु से अलग है। आगे देखिए, मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति के विचार हॉब्स के विचार से मेल खाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये भी राइट आंसर होगा, ए वाला हमारा राइट आंसर, उसके विचार हॉब्स के समान है। आगे देखिए, मैकियावेली के अनुसार राजा को सामान्य जीवन में धर्म और नैतिकता में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये वाला सी वाला इसका राइट आंसर होगा, उसे येन केन प्रकारेण अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। आगे देखिए, राज्य को धनवान, सुखी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासक को वाणिज्य, व्यवसाय और कृषि की उन्नति और विकास में रुचि लेनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, मैकियावेली आर्थिक पक्ष पर भी अपना ध्यान देता है। बी वाला इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, मैकियावेली ने सरकार के वर्गीकरण में, तो मैकियावेली ने सरकार के वर्गीकरण में अरस्तु का अनुसरण किया था। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा। किसका अनुसरण किया था, अरस्तु का, सरकार के वर्गीकरण में। नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली ने सरकार का वर्गीकरण, तो मैकियावेली ने सरकार का वर्गीकरण 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध रूप में किया। देखिए सी वाला सही आंसर। आगे देखिए, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो डिस्कोर्सेज जो उसकी पुस्तक है उसमें उसने विस्तार पूर्वक लोकतंत्र का वर्णन किया है। देखिए डी वाला हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखिए, मैकियावेली राजतंत्र और गणतंत्र दोनों में साम्राज्य विस्तार के पक्ष में थे। देखिए ये भी ए वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राज्य विस्तार के संबंध में मैकियावेली के विचार प्लेटो से, तो राज्य विस्तार के संबंध में मैकियावेली के विचार प्लेटो से मेल नहीं खाते हैं। सी वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, मैकियावेली ने विधि का स्रोत, तो मैकियावेली ने विधि का स्रोत राजा अथवा शासक को माना है। किसको माना है, राजा अथवा शासक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। फ्रेंड्स मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है, ए बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना गया है। तो ये वाला कथन बिल्कुल सही है, उपयुक्त कथन सही है, मैकियावेली को ही आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक माना गया। आगे देखिए, प्लेटो और अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते थे और मध्ययुगीन जो थे चिंतक वो दैवी मानते थे। वहीं मैकियावेली जो था वो राज्य को कृत्रिम और अनुबंध पर आधारित मानता था। देखिए सी वाला हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। आगे देखिए, व्यक्तिवाद और उपयोगितावाद की आधुनिक विचारधाराएं मैकियावेली के चिंतन से निकली हैं। तो देखिए उपयुक्त कथन ये बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाद और उपयोगितावाद की आधुनिक विचारधाराएं जो है मैकियावेली के ही चिंतन से निकली है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विस्तार को जातीय एक तत्विता तक सीमित कर मैकियावेली
राष्ट्रीय राज्य धारणा का पूर्व सूचक बन गया। इसमें देखिए बी वाला हमारा सही आंसर होगा। आगे देखिए, मध्यकाल के सोपानात्मक संगठन राजा एवं सामंती सरदारों की जगह मैकियावेली ने क्या किया था? मैकियावेली ने समस्त नागरिकों के ऊपर एक सर्वशक्तिमान केंद्रीय शक्ति कायम की। सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, मैकियावेली को अपने जीवन काल में अनेक बार किस गणराज्य का राजनयिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला? तो उसको मिला था गणराज्य फ्लोरेंस गणराज्य का। देखिए ए वाला राइट आंसर होगा। आगे देखिए, राजनीतिक विचारों के इतिहास में राष्ट्र राज्य की धारणा के सूत्रपात का श्रेय किस विद्वान को जाता है? देखिए, राष्ट्र राज्य की धारणा का सूत्रपात का श्रेय ये जाता है मैकियावेली को। देखिए ए वाला सही आंसर। आगे चलिए, हॉब्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। हॉब्स का जन्म हुआ था फ्रेंड्स, हॉब्स का जन्म हुआ था 1588 ईस्वी पूर्व में। देखिए बी वाला सही आंसर होगा। आगे देखिए, हॉब्स की मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स, हॉब्स की मृत्यु हुई थी 1679 ईस्वी में, 1679 में। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हॉब्स के समय इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति, तो हॉब्स के समय इंग्लैंड की जो राजनीतिक स्थिति थी वो थी असंतोषजनक। ए वाला देखिए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, हॉब्स के पिता, तो हॉब्स के पिता पादरी थे। देखिए डी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 17वीं शताब्दी में राजा और संसद के बीच संघर्ष में हॉब्स ने, तो 17वीं शताब्दी में राजा और संसद के बीच हॉब्स ने राजा का समर्थन किया। देखिए ए वाला यहाँ सही आंसर होगा। आगे देखिए, इनमें से किस पुस्तक का रचयिता हॉब्स है? देखिए 3 पुस्तकें दी हैं, लेवियाथन, डी होमनी, डी सीवे। तो इसमें डी वाला हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही पुस्तकें जो हैं हॉब्स ने लिखी हुई हैं। आगे देखिए, हॉब्स के बारे में क्या सही है? देखिए 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं हॉब्स के बारे में। तो उसकी जो सही स्टेटमेंट्स है वो है, उसने सामाजिक शास्त्रों के लिए न्यूटन के यांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप सिद्धांत तैयार करना चाहा। सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, हॉब्स भौतिकतावादी था, तो यह जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है। ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, हॉब्स की अध्ययन पद्धति, तो फ्रेंड्स हॉब्स की जो अध्ययन पद्धति थी वो थी निगमनात्मक। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, निगमनात्मक। नेक्स्ट देखिए, हॉब्स मनुष्य के अतिरिक्त स्वतंत्र सत्ता वाली आत्मा में विश्वास नहीं करता था या धर्म में आस्था रखता था या वह कट्टरपंथी था? तो वह विश्वास करता था। बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हॉब्स संवेदन भाव में संवेदनशील विचार को मस्तिष्क में पदार्थ की गति का विभिन्न रूप मानता था। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव स्वभाव संबंधी विचार हॉब्स के चिंतन का आधार है। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा। मानव स्वभाव संबंधी विचार जो है हॉब्स के चिंतन का आधार है। आगे देखिए, हॉब्स के अनुसार बुराई और अच्छाई, तो फ्रेंड्स हॉब्स के अनुसार बुराई और अच्छाई मानव क्रिया के उद्देश्य की सापेक्ष धारणा है। देखिए सी वाला सही आंसर। आगे देखिए, हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को, तो फ्रेंड्स हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक के साथ युद्ध के रूप में चित्रित करता है। ए वाला देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में, तो हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें देखिए निरंतर भय और हिंसात्मक मृत्यु का खतरा है, मनुष्य का जीवन दरिद्र, कष्टप्रद, पाशविक एवं अल्पायु है, मनुष्य का जीवन एकाकी है। तो ये उपयुक्त सभी जो थे हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में सम्मिलित थे। नेक्स्ट देखिए, हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार, तो इसका जो प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार जो है ये समाजशास्त्रियों के ऐतिहासिक परिणाम से मेल नहीं खाता है। ये वाला। नेक्स्ट देखिए, शुभ को जान लेना उसे प्राप्त करना, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये प्लेटो की स्टेटमेंट है। तो देखिए प्लेटो के इस विचार से हॉब्स असहमत था। हॉब्स मानता था कि इस दिशा में बुद्धि प्रेरित नहीं कर सकती। हॉब्स मानता था कि शुभ को जाना जा सकता है। तो इसमें डी वाला राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए, हॉब्स के विचार में मनुष्य अपनी कामनाओं का दास है, वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हॉब्स की है। देखिए, मनुष्य अपनी कामनाओं का दास है, वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उपयुक्त विचार से हॉब्स पूर्ण सहमत था। तो ये वाला विचार जो था इससे वह पूरी तरह सहमत था। आगे देखिए, मनुष्य बुद्धि को प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करने को विवश करने के लिए हॉब्स के अनुसार देखिए सर्वशक्तिमान, सर्वप्रभुत्वपूर्ण और विवशकारी शक्तियां आवश्यक हैं। बी वाला हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, राज्य की स्थापना हॉब्स के अनुसार, तो राज्य की स्थापना हॉब्स के अनुसार एक सामाजिक संविदा द्वारा होती है। बी वाला सही आंसर। आगे देखिए, राज्य के संबंध में हॉब्स के विचार हैं। तो फ्रेंड्स राज्य के संबंध में जो हॉब्स के विचार हैं वह है राज्य मनुष्य की वृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। सी वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हॉब्स का प्राकृतिक कानून, तो हॉब्स का जो प्राकृतिक कानून था वह उन नियमों की व्याख्या करता है जिन पर समाज का आधार रखा जा सकता है। देखिए बी वाला सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता, तो हॉब्स के अनुसार सामाजिक समझौता व्यक्ति और व्यक्ति के बीच हुआ है। सी वाला राइट आंसर होगा।
आगे देखिए, हॉब्स के अनुसार राज्य, तो हॉब्स के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान है, सी वाला इसमें भी हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे हॉब्स, लॉक और रूसो के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।